7 बजे हमारे राज्य में त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन के लिए वोटिंग शुरू हुआ। सभी 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3,337 पोलिंग स्टेशन में वोटिंग शुरू हुआ। वोटिंग से पहले सुबह 5:30 बजे हमने मॉक पोल शुरू किया था। और इस चुनाव की विशेषता मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सभी 3,337 पोलिंग स्टेशन में एक पार्टी से ज़्यादा पार्टी के पोलिंग एजेंट है। हमारे राज्य में आज एक भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है जिसमें एक से ज़्यादा पोलिंग पार्टी के एजेंट नहीं है। सभी पोलिंग स्टेशन में कम से कम 2 पोलिंग एजेंट है। ये हमने पहला इंश्योर किया है। दूसरा, हमने जब 5:30 बजे मॉक पोल शुरू किया तो कुछ 40-45 जगह पे मशीन्स में प्रॉब्लम आया था, वो हमने 7 बजे से पहले रिप्लेस किया। कुछ मशीन में पोलिंग शुरू होने के बाद प्रॉब्लम आया, लेकिन हमने उसको 20 मिनट के अंदर हमने रिप्लेस किया है। मैं पूरे राज्य से मैं खबर ले रहा हूँ। बहुत बड़ी बड़ी लाइन पोलिंग स्टेशन के बाहर देखी जा रही है, कहीं पे 150, 200, 250। तो हमारे सामने चैलेंज है कि 4 बजे से पहले ये सबका वोटिंग करके लेना। 9 बजे हमने देखा करीब 14% वोटिंग हुआ था। अभी मैंने स्कूल में जहाँ पर मेरा वोट है, मैंने वहाँ पर देखा 10 बजे के आसपास 25% तक वोटिंग हुआ है। इससे ये इंश्योर हो रहा है कि कोई भी वोटर जो इस पोलिंग स्टेशन का वोटर नहीं है वो लाइन में आ नहीं सकता। अगर कोई आता है तो उसको तुरंत वो पैरामिलिट्री फोर्स को हैंड ओवर करते हैं। पूरे राज्य में शांति से वातावरण चालू है। कहीं पर भी आज कोई भी घटना, कोई भी वायलेंस घटना रिपोर्ट नहीं हुई। और जहाँ पर भी हमें थोड़ी अधिक सुरक्षा की डिमांड मिल रही है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट पुलिस, TSR तुरंत वहाँ पे जाके उनको जो भी सिक्योरिटी कवर चाहिए वो सिक्योरिटी कवर दे रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज पूरा दिन में रिकॉर्ड वोटिंग होगा। विशेष करके हमने महिलाओं का जो इस वोटिंग में अंशग्रहण है वो सबसे ज़्यादा है। बुजुर्ग है जिन्होंने करीब 8,000 सीनियर सिटीज़न और पर्सन विद डिसेबिलिटी ने ऑलरेडी वोटिंग किया है घर पे। लेकिन जो बाकी और 30,000 बुजुर्ग है जिन्होंने घर पे वोटिंग का ऑप्शन नहीं लिया, वो हमारे पोलिंग स्टेशन में आके वोटिंग कर रहे हैं और उनका स्वागत है। सर, कितना कंप्लेंट मिला अभी तक? 2 घंटा तो हो गया। कंप्लेंट चालू है, अलग अलग प्रकार की कंप्लेंट है। कहीं पे वो बोल रहे हैं कि थोड़ा अंदर अंधेरा है, कहीं बोल रहे हैं कि भीड़ ज़्यादा है, कहीं बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी और चाहिए, कहीं बोल रहे हैं कि बाहर हमें और थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए। किसी हाईवे में हमें फोन आया, खैरपुर में हाईवे में हमें पुलिस नहीं दिख रही है। नलचर में हमें बोले कि स्कूल के अंदर लाइट कम है। कहीं पे पोलिंग एजेंट को अंदर जाने में दिक्कत थी। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये सभी कंप्लेंट हमने सेक्टर ऑफिसर, RO, DM साहब हमारे स्तर पे, पुलिस के स्तर पे निर्धारित की है। सब तरफ शांति से वोटिंग चालू है। और मुझे आप सबसे भी अनुरोध है कि आप सभी जितने वोटर्स अभी हमारे अगरतला शहर और त्रिपुरा राज्य में हैं, मैं आपके माध्यम से सबको अपील करता हूं कि आइए और शांतिपूर्ण वातावरण में वोट करिए और त्रिपुरा का लोकतंत्र मजबूत करने के लिए मदद करिए। सर, कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अभी तक क्या कोई बूथ जैम ऐसी कोई कंप्लेन आई है? सुना जा रहा है जो रंजीत नगर है वहाँ पर सुबह कुछ ऐसे वातावरण। कोई बूथ जाम नहीं है, सभी में रिकॉर्ड वोटिंग हो रहा है। और जहाँ पर भी छोटा मोटा हमें खबर मिल रहा है, हमारे एडिशनल स्टाफ ऑफिसर वहाँ जाके वो सब सॉल्व कर रहे हैं। तो ये थोड़ा तांत्रिक काम भी होता है, उसमें हमारे ECL के इंजीनियर्स है वो भी कर रहे हैं। अगर 15 से 20 मिनट अगर टाइम लगा कोई EVM मशीन चेंज करने में, तो हम वहाँ के वोटर का सहयोग मांगते हैं कि आपको 20 मिनट और वेट करना पड़ेगा। और त्रिपुरा के नागरिक हमें काफ़ी इसमें मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू सर।